नमस्कार, मैं सुजीत कुमार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के जिगरावा पंचायत में। आपको बता दें कि कल से पंचायत चुनाव का जो नॉमिनेशन है चालू हुआ और पंचायत में जनसंपर्क जो भी प्रत्याशी हैं, अगर बात करें जिला परिषद मुखिया, सरपंच या बीडीसी वार्ड सदस्य की, तो अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। तो जनसंपर्क के क्रम में हम आज मौजूद हैं इंद्रजीत कुमार पंडित, जो कि भावी मुखिया प्रत्याशी जिगरावा पंचायत के हैं। आपको बता दें कि इनका आज नॉमिनेशन हुआ और देखने को हमें मिला कि बहुत कम ही भीड़ में एकमात्र बोलेरो गई थी और उसमें काफी कम लोग गए थे, मात्र 5 आदमी ही गए थे। और देखने को मिलता है कि जो लोग चुनाव में अधिक रैलियां करते हैं दिखाने के लिए, वैसे इनमें खास देखने को नहीं मिला। तो इससे संबंधित हम सवाल आगे इनसे करेंगे और बात करेंगे। तो चलिए हम इनके पास चलते हैं। सर, सबसे पहले जेबी न्यूज 24x7 बिहार और डेली खबर बिहार चैनल में आपका स्वागत है। जी, जेबी न्यूज 24x7 बिहार चैनल और डेली खबर के सभी दर्शकों को मैं भावी मुखिया प्रत्याशी जिगरावा पंचायत का इंद्रजीत कुमार पंडित हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं और उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि आज मेरा जिगरावा पंचायत के लिए मुखिया पद का नॉमिनेशन बिल्कुल सही पूर्वक हुआ। और जहां तक बात है दर्शकों का और समर्थकों का नॉमिनेशन में लेकर जाने का, तो नॉमिनेशन में समर्थकों को लेकर मैंने इसलिए नहीं गया कि मैं खुद एक पत्रकार हूं। कल ही मैंने एक खबर को कैप्चर किया जिसमें एक जिला पार्षद कैंडिडेट के नॉमिनेशन में हमारे समर्थक जा रखे थे और उनके विरोधी दल के प्रत्याशियों द्वारा उसमें से एक समर्थक का पल्सर, जो कि 2019 मॉडल का था, उसको चोरी कर लिया गया और उसका दंड लगा प्रत्याशी पे, जो कैंडिडेट है उसको मुआवजा उसका देना है। इसलिए हमने जिगरावा पंचायत के सभी अभिभावक, चाचा चाची और गुरुजन और हमारे युवा साथी और जो कि हमारे पढ़ाई कर रहे अभी बच्चे हैं, उन सभी से मैंने निवेदन किया कि आप लोग घर पे रहिए। मैं आराम से जाके 2-4 आदमी हम लोग जो गुरुजन हैं उनसे नामांकन करा लें और आपसे मिलकर हम लोग आशीर्वाद लेंगे और खुशियां मनाएंगे युवा साथियों के साथ। तो आपसे अगला सवाल हम करना चाहेंगे कि जो भी पंचायत के लोग हैं, आपके समर्थक जो भी हैं, शुभचिंतक हैं, उनको क्यों नहीं आप लेकर गए? क्या कुछ कारण था? मैंने सभी अपने समर्थकों और चिंतन करने वाले लोगों को मैंने सबसे पहले करीब 5 रोज से प्रत्येक घर से हम 1-1 रुपए लेकर आशीर्वाद ले चुके हैं और हम वहां सूचना भी दिए हैं कि हाँ सर, हमने इस कारण से आपको नामांकन में लेकर नहीं जा रहे हैं क्योंकि समस्याएं ये है कि महाराजगंज ब्लॉक पे क्राउड ज्यादा हो जा रहा है और मैं एक पत्रकार होकर और एक प्रतिष्ठित और विद्वान व्यक्ति होकर मैं नहीं चाहता कि बहुत बड़ी गलती करूं। ऐसा मैं नहीं चाहता क्योंकि वहां नामांकन हो रहा है। नामांकन के लिए मात्र 2 लोगों की जरूरत होती है, एक प्रत्याशी और समर्थक का। इसलिए हम वहां भीड़ ज्यादा इकट्ठा करके अधिकारियों द्वारा अपमानित होना नहीं चाहता, जिसके वजह से मैंने सभी अपने पंचायतवासी, गुरुजन और अभिभावकों से मैंने कहा कि आप लोग घर पे रहिए, मैं नामांकन करा के आपसे आशीर्वाद लूंगा और शुभकामनाएं लूंगा और सारे युवाओं के साथ खुशियां मनाऊंगा। जो 1-1 रुपया का पर घर से जो आपने कैंपेन चलाया है, कितना सफल है? 1-1 रुपए वाला मेरा प्रत्येक घर से 1-1 रुपए लेकर आशीर्वाद लेना, यह हमारा कैंपेन 100% सफल हो रहा है। मैं प्रत्येक जाति, समुदाय, वर्ग, मजहब, धनी गरीब, सभी जाति समुदाय मोहल्लों में जाकर सभी प्रत्येक घर से 1 रुपए लेकर सभी अभिभावक से, माता पिता सम्मान व्यक्तियों से, युवा साथी से और चाचा चाची से आशीर्वाद लिया हूँ नामांकन के लिए और पंचायत चुनाव में जीत के लिए। अपने समर्थकों और शुभ चिंतक जो हैं आपके, उन लोगों से क्या आप निवेदन करना चाहिएगा नॉमिनेशन के बाद? क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है कि
जो विरोधी हैं उनसे झगड़ा हो जाता है या फिर ऐसे देखने को मिलता है कि काफी इसमें होता है गड़बड़? नामांकन के दौरान आजकल बहुत सारे पंचायतों में हम देख रहे हैं कि प्रत्याशी खूब दारू पिला रहे हैं अपने समर्थकों को। झगड़ा भी होता है, झगड़ा भी कर ले रहे हैं आपस में। समर्थक पता चल रहा है कि ये इनके समर्थक है, ये इनके समर्थक है। अब पंचायत चुनाव है तो आपसी टकराव निश्चित है और दारू वारू पिला के आपस में झगड़े कर ले रहे हैं, वैसा हमें नहीं करना। अपने समर्थक से क्या निवेदन करें? मैं अपने सभी समर्थकों से ये विशेष रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप नाराज नहीं हो। हम हर संभव आपके साथ हैं और आपके घर के बच्चे के समान हैं, आपके भाई के समान हैं, आपके दोस्त के समान हैं। इसलिए आप नाराज मत होइए। आप हमारे अभिभावक हैं, गुरुजन हैं, माता पिता हैं, युवा साथी हैं। इसलिए हम हर संभव आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। जैसा कि आपके बारे में हमने पता किया लोगों से, तो लोगों ने बताया कि आप विद्यालय एक धोबलिया बाजार पर जो है चलाते हैं, ट्यूशन चलाते हैं, एक आप कुशल शिक्षक भी हैं। उसके बाद आप पत्रकारिता लाइन में गए, तो अचानक राजनीति की ओर झुकाव आपका कैसे हुआ? समय और परिस्थितियां आदमी को बदल देती हैं। हमने शुरू से ही समाज का सेवा किया है, इसीलिए हमने शुरू में ही करीब आज से 5 साल पहले जीन बाबा सोशल एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट बनाया, जिसका मकसद था पूरे पंचायत में बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना पंचायत के बच्चों और आसपास के बच्चों के लिए। और ऐसा हमने प्रयास किया, लेकिन फिर बाद में परिस्थितियां बदली, कुछ शुल्क भी लिए गए। लेकिन उसके बावजूद हम चाहते हैं कि बढ़ चढ़कर अपने पंचायत में कार्य करें और समाज को और जिग्रामा पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाएं। और हमने देखा कि हमारे पंचायत के जो प्रत्याशी जीते हुए हैं वो समाज में सही पूर्वक कार्य नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये इंदिरा आवास पास भइल कि 50,000 रुपया मुखिया जी वही में से टांग लेता। तो आपको बता दें कि अब रिश्वतखोरी जो है उसके खिलाफ आप लगातार हम देखते हैं सोशल मीडिया पर कि पोस्ट डालते रहते हैं कि किसमें कितना घूसखोरी है अधिकारियों के खिलाफ या फिर पंचायत के स्तर के और प्रखंड स्तर के जो भी अधिकारी हैं, वरीय अधिकारी, तो उनसे तो आपको डरना चाहिए। जैसे कि दूसरा प्रत्याशी को देखते हैं ना कि डरते हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाने के बाद कार्रवाई होती है, तो आप क्यों नहीं डरते? क्या आपको डर नहीं लगता है उनसे? सभी अधिकारी अच्छे हैं, वो बुरे नहीं है। समस्याएं ये होती हैं कि हमारे जीते हुए प्रत्याशी पैसा कमाना ज्यादा चाहते हैं गलत तरीके से, इसलिए वो अधिकारी उनका मदद करते हैं क्योंकि उन्हें वो घूस देते हैं। यदि वो घूस देना बंद कर देंगे, अच्छे प्रत्याशी बनेंगे, ईमानदार बनेंगे, तो कोई भी अधिकारी घूस नहीं लेना चाहते हैं। हम देते हैं तभी ना लेते हैं। आज सिंपल ये स्थिति है कि गांव के में जाई ना, एगो राशन कार्ड रहुआ फ्री में बनवा लेता नहीं रिपोर्टर साहब, तो कम से कम ना चाहिए तो 2,000 रुपया चाहिए, तो अब जाके एगो राशन कार्ड बनी। क्योंकि पेंशन करावे के बाद तो मुखिया जी 500 रुपया आसानी से टनवा लेता रहा। यहाँ तक कि एगो शौचालय में 2,000 रुपया तक टाना ही के बाटे उनका। इंदिरा आवास ऐसा व्यक्ति के दीवार तरन जेकर 2 ताला छत बा, 2 ताला पर बताई कहीं कहीं पंचायत में इंदिरा आवास 3-3 गो पास हो गई बा 2 ताला पर। जेकरा घर 1 गो बकरी या मुर्गी या भैंस या गाय ना, ओकरा घरे हो गई बाटे 2-2 गो गौशाला। तो ये स्थिति हो गई बा। गरीब आदमी के हक नहीं के मिलत, धनिक लोग एकदम खूब मजा मारत है। जेकरा जवन अधिकार मिले के तो अधिकार पंचायत में नहीं के मिलत। इससे हमारा प्रयास ई बा रिपोर्टर साहब कि हर घर में जो भी हमारे दलित परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, उनके लिए मैं हर संभव खड़ा हूं और उनका हर संभव मदद करने के लिए तैयार हूं। सारा उनका काम ईमानदारी पूर्वक बिना 1 रुपया घूस लिए उनका हर काम करूंगा। जैसा कि हमने देखा कि आप ही के पंचायत में जो भी आवाज उठाने का काम जनप्रतिनिधि कुछ हैं, ऐसे नाम हम नहीं बताना चाहेंगे, उनके खिलाफ हमला कराया जाता है, तो आपको डर नहीं लगता है? क्या आपके साथ ऐसा भी हो सकता है ना? हमारे खिलाफ भी जो हमारे विरोधी हैं और आसपास के जो विरोध करने वाले लोग हैं वो बराबर करते रहते हैं। जो जीते हुए प्रत्याशी, हाँ जी, जीते हुए हों या हारे हुए हों, सभी प्रयास कर रहे हैं हमें किसी तरह से डिस्टर्ब किया जाए, नहीं तो मास्टर साहब जीत जाएंगे तो दिक्कत होगा। लेकिन ये तो रियलिटी है कि जीतना ही है मुझे, चाहे कितना भी हमें परेशान करें। परेशानी से आदमी घबराता नहीं, हम घबराते नहीं, उन्हें अवसर में बदलने का हर संभव प्रयास करते हैं। कोई हमें गड्ढा खोदेगा, हम गड्ढा को अवसर में बदल देंगे। चाहे आप हमें कितना भी बड़ा प्रत्याशी, कोई भी प्रत्याशी हमें मुश्किल दे, हम उस मुश्किल घड़ी को भी
शुभ अवसर में बदल कर अपने आप को आगे बढ़ने का प्रयास करते रहेंगे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आवास योजना जो है शुरू किया गया, इसलिए शुरू नहीं किया गया कि जो छत के मकान है, पक्के का मकान है, उन लोगों को इसका लाभ आसानी से मिल सके। लेकिन आज हम खुद लोगों से बात किए, पंचायत में आपके हम घूमे हैं, इसी पंचायत के रहने वाले हैं, तो पता चला कि छत के घर वाले को ही अक्सर इसमें लाभ उनको इंदिरा आवास का मिला है। मतलब जहाँ तक हमारा जानकारी है लोगों से बात करके, जो लोग हम देखते हैं कि पलानी झोपड़ी हो गया, ये सब में रहते हैं, तो कहते हैं कि आप एक बार आकर हमारे जो घर है उसका नक्शा एक बार दिखा दीजिए, ताकि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं जिनको पास फंड आया रहता है वे कुछ हेल्प अपना स्तर से कर सके। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? हम तो रिपोर्टर साहब रउआ से अनुरोध करतानी कि अब मान ली कि मुखिया जी लोग के ऐसा मुखिया जी जीत गई बाड़न कि उ दिहन जेकर छत बा ओकरे के इंदिरा आवास, तो गरीब आदमी और झोपड़ी वाला आदमी के कहाँ से इंदिरा आवास मिल पाई? वो कितनो चिल्लाते रह जाता, धनिक आदमी इंदिरा आवास 50,000 रुपया दे के उठा लेता। आ ये मुखिया जी लोग के धंधा हो गई बा, तो इ धंधा के अब की बार के बदलाव करे वाला जिग्रामा पंचायत में बात तो उहे बड़न इंद्रजीत कुमार पंडित, और बिना 1 रुपये लिए हुए आपका इंदिरा आवास भी आपको मिलेगा। जो व्यक्ति जिस काम के लिए परफेक्ट है उसी को उसका अधिकार मिलेगा। बाकी ऐसा हम कभी नहीं करेंगे कि 2 ताला छत वाला को हम दे दें इंदिरा आवास, 2 ताला पर इंदिरा आवास बनेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। बिना गाय भैंस का गौशाला लोग पास करा दे रहे हैं, लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। एक भी व्यक्ति को जो योग्य ना हो उसके लिए उसे कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा मेरे मुखिया बनने का। आप जैसा कि सोशल मीडिया पे बोलते हैं, दावा करते हैं कि हम मुखिया बनते ही भ्रष्टाचार अपने पंचायत से मुक्त कर देंगे, जैसा कि ऋतु जायसवाल से आपने तुलना करते हैं, तो कैसे आप बना पाइएगा? ऋतु जायसवाल मेरी मार्गदर्शक हैं और मैं हमेशा उन्हें फॉलो करता हूं। ऋतु जायसवाल ही नहीं और सब राजस्थान के भी कुछ पंचायत हैं जो आदर्श पंचायत हैं। यहाँ तक कि सिवान में ही चांप पंचायत है, वहाँ चांप पंचायत के मुखिया जी से भी हमने बातें किया है और 4 दिन करीब उस पंचायत का हमने पूरा अवलोकन किया। और उत्तराखंड में तो मैं ज़्यादा समय, लंबे समय तक रहा हूँ, वहाँ हमने देखा है उत्तराखंड का मैक्सिमम यानी करीब 90% पंचायत वहाँ के आदर्श पंचायत हैं। और वहाँ गाँव में भी इतनी अच्छी सुविधाएं हैं कि शहर हमारे महाराजगंज और सिवान फेल हो जाएंगे। प्रत्येक गांव में पुस्तकालय की व्यवस्थाएं हैं, हर गली में पक्की सड़क की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ तो केवल दलाली से मुखिया जी लोग के पेटे नहीं के बरत का करें, जबकि हमार प्रयासी बा मुखिया बनत भइल कि 1 से 2 महीना के अंदर जिग्रामा पंचायत में बहुत बड़ा पुस्तकालय बनी और हर सुविधा गली नली पक्की हो जाई। हर गली में प्रयास कर जाए कि नली के निर्माण हो ताकि लोग के पानी निकले के दिक्कत ना हो। बाकी तरह तरह के काम करावल जाए ताकि पंचायत आदर्श पंचायत बने। केंगन आदर्श पंचायत बनी देखे के मिलेला कि मुखिया के चुनाव जीतते स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर BMW किनाए लगेला का वो BMW से घूमे? हाँ, हम तो स्कॉर्पियो से घूमे, लेकिन अपना पैसा के ठीक नहीं। बहुत जल्दी हम स्कॉर्पियो खरीदे वाला बानी, तो हम रउआ से ही रिक्वेस्ट करें कि हम जब मुखिया बनम तो हम हर रउआ के अवसर देम, अधिकार देम सारा युवा लोग के आ सारा अभिभावक लोग के, पढ़े वाला लिखे वाला लोग के, कि तू हमरा से पूछ सकता रउआ हमरा से आके पूछ सकता नहीं कि मुखिया जी और 2 लाख रुपया का हई काम रहे तो कहाँ रउआ ई रुपया खर्चा कैले बानी, का लागत भइल बा कौना चीज में, हर चीज के हम जवाब देम। जबकि आजकल के मुखिया लोई बा कि 4.5 लाख के इंदिरा आवास के मरम्मत करा देता लो, पते नहीं के चलत कि कितना रुपया के लागल बा, वहाँ बोर्डो नहीं खेलो लगावत कि कितना का मरम्मत भइल बा। उहे वो हौ कालियो माई बनल बड़ी जिग्रामा पंचायत में, ओकरो पता नहीं है 1 लाख मुखिया जी लगैले बड़न आ 1 लाख के फंड पास भइल बाटे। तो ई जनता के रउआ जागरूक ना बनाएम आ जनता के रउआ ना देखाएम तो रउआ तो एकदम बेईमान आदमी बाने। आ यही स्थिति होकर पंचायत में जितना लूटल मुखिया जी लोग, अब की बार तो जनता के अवसर मिले, बाकी जनता अब की बार लूटे ना दी। मात्र 1 आदमी बचे इंद्रजीत कुमार पंडित, अब की बार वह मुखिया बनी। ऐसा जिससे अपना आपका शादी भी हो गया है तो पालन पोषण करना जरूरी है ना, तो पालन पोषण कैसे कर पाइएगा बताइए? सिर्फ मुखिया से कैसे हो पाएगा संभव? कहाँ से स्कॉर्पियो किना पाएगा?
स्कॉर्पियो कहाँ से किना पाई रहुआ, हमारा बैकग्राउंड के बारे में जानत था ना माने रउआ से पूछाइल ह कि खाली मुख्य जो भ्रष्टाचार ना करे तो रउआ एमे रहला से भाई इनकम कहाँ से होई, कोई केंगन सेवा कर पाए। सेवा करे खातिर एकर सेंस हमार ई बा कि सेवा करे खातिर कुछ करे के पड़ी न, कुछ पैसा के भी जरूरत होला। बिल्कुल। ये तो भ्रष्टाचार ना करे तो फिर पैसा रउआ लगे आई केंगन झूठो के खाली घूमत रहे केंगन सेवा कर पाए। जहाँ तक बात बाटे गाड़ी खरीदे के या बंगला खरीदे के या कुछो खरीदे के, तो हम खुद फैमिली बैकग्राउंड हमारा जो है वेल मेंटेन्ड है जी। आपको ये पता होना चाहिए कि दो बहन हमारी NSG कमांडो है, साधारण बात नहीं है। पूरे बिहार में 92 लड़की कमांडो बनी, जिसमें हमारी 2 बहन पूरे सिवान जिला में है। एक परिवार की 2 बहन और एक माता पिता के 2 बेटी एक साथ NSG कमांडो बन गई, ये साधारण बात नहीं है। हम फैमिली से वेल मेंटेन्ड हैं, हमारे परिवार में किसी प्रकार की कमी नहीं है और समस्याएं नहीं हैं, इसलिए मैं कितना भी बड़ा काम हूँ आसानी से कर सकता हूँ। मेरे माता पिता और मेरे परिवार वाले हर संभव हमारे साथ हैं। ऐसा नहीं है कि मैं 1 रुपया उनको कमा के दूंगा तभी घर में सब्जी आई, ऐसा स्थिति नहीं है। इतना हम गरीब नहीं थी, ओकरा बावजूद भी हम एगो रिपोर्टर हैं, न्यूज रिपोर्टर हैं, ठीक ना। हम एक पत्रकार हैं, हमारे चैनल से अब अर्निंग हो रहा है अच्छा खासा। इसके पहले भी पैसा आया था, यहाँ तक कि हम एक स्कूल चलाते हैं, एक शिक्षक तो बात करके पता चला। और NGO हमारा चलता है जीन बाबा सोशल एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट, उसमें बहुत सारे लोग हमें डोनेशन दे रहे हैं। यहाँ तक कि हमें करीब बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन लाखों रुपए के आसपास हमें दूसरे लोगों द्वारा मदद मिला इस पंचायत चुनाव को लड़ने के लिए। और मैं अपना भी 1 रुपया खर्च अभी आज तक पंचायत में नहीं किया हूँ, मात्र 1500 रुपये मेरे नामांकन में खर्च हुए हैं। नहीं तो इस तरह से मैं 1 रुपये खर्च नहीं किया हूँ। और उसके बावजूद भी हमारे जो दोस्त हैं हर संभव मुझे मदद कर रहे हैं पंचायत चुनाव लड़ने के लिए। मैं घर से अभी तक 1 रुपये खर्च नहीं किया हूँ पंचायत चुनाव में। ये सारा खर्च हमारे जिगरामा पंचायत और आसपास के हमारे दोस्तों ने मदद किया है, हेल्प किया है, तब हम चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा कि आपने जिगरामा पंचायत के वार्ड नंबर 4 में ट्रांसफार्मर के लिए हमने देखा कि ट्रांसफार्मर जल गया था, तो आपने आवाज़ उठाया उसके खिलाफ, और जहाँ तक हमने पता किया तो बंद भी गया अगले दिन ही। प्रकाश में मामला आया था, खबर में भी छपा था। तो आपको डर नहीं लगता है जो वसूली हुआ था, आपने आरोप लगाया था उसमें काफ़ी, तो क्या कहना चाहेंगे? आपको कहाँ से हौसला आया कि जो SDO है बिजली विभाग का या फिर उससे संबंधित JE हैं, तो आवाज़ उन लोगों के खिलाफ आपने आवेदन देने गया था और आपसे उनसे तो कुछ देर के लिए तो मुँह बहुत तो हो ही गया था, हुआ था ना? हाँ, तो क्या कहना चाहिएगा? क्या डर आपको नहीं लगा कि फर्जी मुकदमा है, आपको फंसा दिया जाए या फिर किया जाए? जहाँ तक बातें हैं डर लगने की, तो वो समय अब नहीं रहा। मैं एक वेल एजुकेटेड, जहाँ तक बातें हैं डरने की, तो जिस दिन मैं एक शिक्षक होने के बाद सोचा कि मैं अब जिगरामा पंचायत के लिए मुखिया का नेतृत्व करूंगा और मुखिया प्रतिनिधि बन के अपने पंचायत की सेवा करूंगा, उसी दिन से मैं पूरे जिगरामा पंचायत का शेर भी आ जाए मेरे सामने तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। वो शेर अपना मुंह बाकर भी यदि खड़ा हो जाए मुझे खाने के लिए, तो मैं एकदम शांत स्वभाव से शेर के मुंह को बंद कर दूंगा आसानी से, बिना उसको मारे हुए, बिना उसको डांटे हुए। मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। हम धैर्यवान हैं, धैर्य, पीस। जो धैर्य और पेशेंस हमेशा अपने दिल में रखता है वो आदमी बहुत शक्तिशाली और विद्वान होता है। और लड़ाई करने के लिए लाठी डंडे की जरूरत नहीं होती है, लड़ाई दिमाग से लड़ा जाता है। इसलिए मुझे किसी भी अधिकारी और किसी भी गलत व्यक्तियों से डर नहीं लगता कि वो हमें फंसा देगा। यदि कोई हमें फंसाता है तो हम उस गतिविधि को अवसर में बदल देते हैं। इतना मेरे पास अच्छा तरीका है। कोई कितना भी गड्ढा खोल ले, अब की बार इंद्रजीत कुमार पंडित को उसमें गिराने वाला नहीं है। अब की बार तो जिगरामा पंचायत आदर्श पंचायत बनेगा मुखिया इंद्रजीत कुमार पंडित के साथ, इसमें कोई मरौआ तो नहीं है। जैसा कि हम टहरी गए हुए थे तो हमने देखा कि लोगों ने वहाँ का, हम चैनल पे अपने नहीं चलाए कि
काफ़ी मतलब भदी भदी गालियाँ टीपी उस पर कर रहे थे। सड़क के खिलाफ एक बार प्रदर्शन भी हुआ था, आप भी उसमें शामिल थे। तो क्या कहना चाहिएगा उसके बारे में? आप जीतने के बाद क्या आपको से आशा किया जाए कि बनवा सकते हैं? वहाँ के लोग जैसा कि बता रहे थे कि हमको तो प्रत्याशी लोगों से आशा ही नहीं है, मुखिया लोगों से, वो तो भरमाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। सही भी जहाँ तक है देखने को हमें मिला। आज 4 दिन में ही पता चला कि जो है नली गली है वो कैंसिल हो गया। हमको नली तो दिखता नहीं है क्योंकि टूट टाट कर बराबर 4 दिन में ही। तो उसमें भ्रष्टाचार तो कुछ ना कुछ हुआ होगा ना, इंजीनियर दोबारा हुआ हो, ठेकेदार दोबारा हुआ हो, या फिर पंचायत के जिसके फंड से बना है उससे कहीं ना कहीं तो दिक्कत है, तभी ना। क्या कहना चाहिए, क्या इस पे टिप्पणी करनी चाहिए? जहाँ तक बात है रास्ते का खराब होने का, तो मुखिया नाली का भी हम बात कर रहे हैं। नाली का भी, चाहे गली का भी हो, चाहे नल जल का हो, चाहे रास्ता का हो, चाहे राशन कार्ड का हो, चाहे पेंशन का हो, तो किसी प्रकार की समस्याएं हो तो हमारे वर्तमान मुखिया जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताएंगे कि क्या गतिविधि उन्होंने किया कि रास्ते जल्दी ही खराब हो गए। 4 दिन में, 4-5 दिन में या 10 दिन में ही स्थिति हो गई। लोहिया भवन के क्या स्थिति हो गई, 2 नंबर वार्ड के दलित बस्ती के रास्ता जाके दूसरा जगह शिफ्ट हो गई। ये सब तरह तरह के गलत काम भइल बा। तो हमें पर ज्यादा टीका टिप्पणी ना करे के चाहे, हम तो जनते अवसर देला, जनते कुर्सी पर से खींच के नीचे उतार देला। तो जे गलत काम कइले बाटे अब की पर जानता ओकरा के हाथ पकड़ के कुर्सी खींच के गिरा दी नीचे, आ जे सही काम करी ओकरा के जनता कुर्सी पर का सर पर उठा के कुर्सी पर बैठा दी कि बाबू बैठा 5 साल खातिर। तो वो जानता आपकी पर अवसर हमरा के दे ताटे 5 साल खातिर कुर्सी पर बैठे के। आ 5 साल में हम जनता के इतना खुशहाली खातिर अच्छा काम करें कि कबो ऐसा अवसर ना देम कि जनता फिर हमारे पकड़ के हाथ पकड़ के खींच के कुर्सी पर से गिराओ। एक बाद हमारा मुखिया के चुनाव ना लड़े के बाटे, मात्र 1 बार चुनाव लड़ता नहीं। आ 2 साल में जिग्रामा पंचायत के हमार 100% विश्वास बाटे कि जिग्रामा पंचायत के आदर्श पंचायत बना देम। आ एक बाद हमारा कोनो दोसर वो से अगला स्टेप के चुनाव लड़े के प्रयास करें और संभव है कि नया युवा के भी हम अवसर देम कि नया युवा जी हमरा से योग्य बा ज्यादा वो मुखिया बन के पंचायत के ज्यादा से ज्यादा विकास करें। हम चलत नहीं, अगर नीतीश कुमार के साथ निश्चय योजना में हम बात कर लेते नहीं कि नल जल से ही मुखिया और वार्ड को मिला है ना। तो मिला है तो हम देखते हैं कि बड़हरिया में जो है ईंट से बनाया गया, कितना बढ़िया देखते हैं कि पेंटिंग किया गया है। तो क्या उनके लिए, उस वार्ड के लिए, वहाँ के मुखिया के लिए क्या अलग से फंड आता है? सिवान जिला है कि यही हम बात करें, आपने बोला हमें नजदीक में ही लेते हैं, तो क्या उसके लिए नीतीश कुमार ने अलग से फंड दिया है क्या? आपके पंचायत के लिए अलग से किया है क्या? तो हमारे मुखिया जी स्पष्ट रूप से बताएं का है कि वहाँ के वर्तमान में मौजूद बने वार्डो कहीं ना कहीं वार्डो जिलो बताएंगे। इसके बारे में हम ज्यादा लिखित टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। आप एक बार उनसे मिलिएगा और उन लोगों से विचार लीजिए कि क्या समस्याएं हुए हैं। मैं इस पर कोई विशेष अपना लिखा टिप्पणी देना नहीं चाहता। ये बताइए कि जो पंचायत भवन है वहाँ पे RTPS काउंटर भी अपने तमाम जो जगह है महाराजगंज प्रखंड में ही उसमें काम होता है। RTPS का कार्यपालक सहायक जो है बैठते हैं, जो भी पेंशन करने वाले ब्लॉक के वो अधिकारी एक होते हैं। तो कृषि सलाहकार और एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर जो है बैठते हैं पंचायत भवन में। इसीलिए वो बनाया ही गया है कि पंचायत का जितना भी लोग हों, एक ऑफिस का मतलब ही होता है कि एक अस्थायी निवास जहाँ पे भेंट हो सके, जहाँ फोन का नंबर तमाम जो अधिकारी हैं पंचायत का जो भी समस्या है वहाँ पे निवारण होता है। सरपंच कक्ष होता है जहाँ पे पंचायत होता है, और मुखिया का एक मीटिंग भी होता है कि यह पंचायत की समस्या है, लोगों का समस्या को सुनना। अगर बात करें जिग्रामा पंचायत की, तो जिग्रामा पंचायत वार्ड नंबर 10 में आज से अगर बात करें तो 12 साल पहले जो पंचायत भवन की स्थिति थी काफ़ी बढ़िया थी। उस समय कि आप कैसे सरपंच होंगे या कैसे वार्ड होंगे या कैसे मुखिया होंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैसे लोग भी होंगे भोगलिया के कि अपना भूमि दान आज तो कोई करना नहीं चाहता है। रियल बात अगर बात करें तो उस समय वहाँ पे दर्शाया भी गया है एक बोर्ड पे, जो भी लोग उसमें
संलिप्त हैं, साथ दिए हैं, अपने पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए अपना भूमि दान कर दिए हैं सामाजिक कार्य के लिए, क्योंकि पंचायत भवन सामाजिक कार्यों के लिए ही होता है, स्पेशल किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं होता है कि लाभ उसको मिले। तो उसमें देखते हैं कि भग्नालय मूत्रालय वहाँ रहता है, ठीक है, और ताश जुआ जो है खेला जाता है। देखते हैं कि रोड उसका तोड़ लिया गया, जिससे से जंगला तोड़ लिया इल बाबू। तो रोवो देखत हो गए जात हो तो उन्हें से हम देखबे करे नहीं डेली जाए के बाबू नहीं थे, तो का कहे ऊपर के मन ओकर स्थिति ओमन हो गई देख के रुआई जाए। जहाँ तक बात है जिगरावा पंचायत के वार्ड नंबर 10 बथानी टोला में एक सामुदायिक भवन बनाने के लिए हमारे परमा प्रसाद जी, जो कि हमारे पंचायत के महान शख्सियतों में से एक है, जिनका निधन हो गया है, हमारे परमा प्रसाद जी ने 2.5 कट्ठा जमीन जो सामुदायिक भवन के लिए दिया है। मैं उसके लिए सत उनका नमन करता हूँ, उनसे आशीर्वाद लेता हूँ कि परमा प्रसाद जी हमें स्वर्ग से आशीर्वाद दें कि हम पंचायत चुनाव में जीत कर उनके जमीन में जो पंचायत सामुदायिक भवन बना है उसका सही से मरम्मत करा के वहाँ पंचायत के कार्यों को लागू करने में हर संभव प्रयास करूं। आज परिस्थिति ये है कि